हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पर आपका दोबारा एक बार जो है पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने में लगाते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल लगभग 1 महीने पुराना है। इतने कम समय में आपने हमारे इस चैनल को लगभग 327 की संख्या तक की सब्सक्राइबर तक को जो है पहुंचाया। इसके लिए आप सभी का आभार और अभिनंदन। आज सुबह सवेरे के पहले कार्यक्रम में हम प्रयास कर रहे हैं कि सुबह सुबह हम एक कार्यक्रम आपके लिए बनाए जिसमें अखबार के ऊपर चर्चा हो, अखबार में छपी खबरों के ऊपर चर्चा हो। तो हमारे घर में जो है हिंदुस्तान दैनिक आता है, तो हम उसी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि आज किस तरह की खबरें अखबारों में छपी हैं। और इस कार्यक्रम को करने के पीछे हमारी मंशा ये है कि जिस तरह से लोग जो है अखबारों को पढ़ना छोड़ रहे हैं और अखबार बहुत कम लोग पढ़ते हैं। हम लोग जिस जनरेशन के लोग हैं, जब तक कि सुबह की अखबार के साथ चाय ना मिले हम लोग की सुबह नहीं होती है। मगर अभी जिस तरह से लोगों के जीवन में व्यस्तताएं बढ़ी हैं और जिसकी वजह से जो है अखबारों के प्रति रुझान कम हुआ है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी खबरों से वंचित रह जाते हैं और हमारा खबरों का एकमात्र सोर्स जो मेन स्ट्रीम का मीडिया बनकर रह गया है। और मेन स्ट्रीम के मीडिया में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि किस तरह की खबरें चलती हैं, वो सभी लोग जो है, आप लोग जो है भली भांति जो है परिचित हो। तो दोस्तों, मैं जैसे आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अखबार पढ़ने के लिए आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अखबार 8, 10, 12 पन्नों का होता है। इसलिए अखबारों में खबर छापने की मजबूरी होती है, व्यवस्था होती है। इसलिए आपको आज भी अखबारों में खबरें मिल जाएंगी। वो अलग बात है कि वो खबरें आपको फ्रंट पेज न्यूज़ पर नहीं मिलेंगी। बीच के पन्नों में आपको जो है वास्तविक खबरें जो है मिलेंगी। और फ्रंट पेज हमेशा की तरह जो है जैसे सभी अखबारों का होता है, बहुत कैची होता है। अधिकतर अखबार, मैं कुछ अखबारों को छोड़ दूं, मैं उन नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता जो बहुत रियलिस्टिक अखबार हैं, मगर अधिकतर अखबारों के जो हेडलाइंस बहुत कैची होते हैं और उनमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो बहुत जो कैचिंग होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं, हमें और आपको जो है बहुत आकर्षक करते हैं। जैसे आज जो है हिंदुस्तान दैनिक की हेडलाइन है, पहले ही दिन खंजर खिंचे, सदन में हंगामा, सत्ता पक्ष ने इमरजेंसी पर घेरा, विपक्षी सांसद संविधान के प्रति लेकर घर पहुंचे। तो दोस्तों, आप देखिए कि जिस तरह से इस अखबार के हेडलाइन है जिसमें खंजर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक हथियार होता है और कोई भी हथियार जो है हिंसा का प्रतीक होता है। तो सामान्यतः यदि आज से 10, 15, 20 साल के यदि अखबारों को आप उठा करके देखेंगे तो उनकी हेडलाइंस आपको इस तरह की नहीं मिलेंगी। उनकी हेडलाइंस कुछ इस तरह की होती कि पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में समन्वय का अभाव दिखा और हंगामेदार जो है सदन होने की संभावना व्यक्त करती हुई आपको हेडलाइंस दिखती। तो ये हम जिस दौर में हैं उस दौर में जो है सारी चीज़ें बड़े हिंसक तरीके से जो है दिखती हैं और हमेशा जो है सभी लोग बहस की मुद्रा में होते हैं, चर्चा की मुद्रा में नहीं होते हैं। चर्चा चर्चा जो है विचार विमर्शों का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है। उसमें जो है आप अपने विचारों को साझा करके कुछ नए विचारों को जान सकते हैं और सीख सकते हैं। और बहस मैक्सिमम समय पर जो है बहस जो है जीत की भावना से किए जाते हैं कि सब एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अखबारों की हेडलाइंस आज के दौर की मानसिकता को बता देता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पहले ही दिन खंजर खिंचे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल की रिहाई पर असामान्य। नीट मामले में लातूर से एक अध्यापक गिरफ्तार, ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत सेमीफाइनल में, पाक रक्षा मंत्री ने माना रोज मारे जा रहे हैं अल्पसंख्यक, दून एक्सप्रेसवे पर लोनी बॉर्डर तक टोल नहीं लगेगा। और सबसे नीचे जो है दोस्तों एक खबर है जिसके ऊपर जो है कहते हैं थोड़ी सी चर्चा करना बनता है कि आप देखेंगे यदि मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे नीचे है, बड़े बदलावों के लिए G20 समूह के
देशों के लोग धन कुबेरों पर सख्ती से सहमत। भारतीय चाहते हैं अमीरों पर भारी कर लगे। आप यदि देखेंगे सबसे नीचे जो ये जो खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और इसको हमको पढ़ना चाहिए और इसके बारे में जो है थोड़ी सी चर्चा करनी बनती है। फिर हम आगे की खबरों के लिए आगे जाएंगे। आगे कुछ पन्नों में जो है हम मुख्य खबरों को लेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से जब भी हम अमीरों के ऊपर, उद्योगपतियों के ऊपर भारी कर वगैरह की चर्चा करते हैं, तो जो कैपिटलिस्ट जो है पूंजीवादी मानसिकता के लोग उसको जो है वामपंथी विचार कहते हैं कि ये वामपंथ की मतलब विचारधारा है जो अमीरों पर अधिक टैक्स लगाने की मांग करती है। और वामपंथी विचारधारा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 10, 15, 20 सालों में वामपंथ को किस तरह से जो है गाली बना करके रख दिया गया है। वामपंथी कि जो जल जंगल ज़मीन की बात करेगा उसे वामपंथी कह दिया जाता है, जो सेकुलरिज्म की बात करेगा उसे कांग्रेसी कह दिया जाता है, जो थोड़ा सा भी जो है मुसलमानों के हित की बात करेगा उसे सपाई कह दिया जाता है, और बहुजन हरिजन समाज की बात करने वाले लोगों को बसपाई कह दिया जाता है। हालांकि अब जो है जो बसपाई और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है बहुत ख़राब स्थिति में है। और मैं चर्चा कर देना चाहता हूं कि मायावती जी ने अपने भतीजे को, जो अभी महीने 1.5 महीने पहले जो है उनको अपरिपक्व बता करके उनके सारी जिम्मेवारियां उनसे छीन ली थी। अपना उत्तराधिकार का अधिकारी भी जो उन्होंने घोषित किया था वो सारी चीज़ें उनसे वापस ले ली थी। और अब आश्चर्यचकित रूप से 1 महीने के अंदर अंदर जो है आकाश आनंद जो है दोबारा से जो है परिपक्व हो गए हैं। और सुश्री मायावती जी ने उनके सारे जो उन पदों को बहाल कर दिया है जो पिछले अभी जो लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ उसके बीचों बीच अचानक से जो है उन्होंने आकाश आनंद को सारे पदों से हटा दिया था। तो ये भी एक सनसनीखेज खबर है जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है कोई खबर चली या बनी कि एक व्यक्ति एक ही महीने में इतना परिपक्व हो गया। 1 महीने पहले वो अपरिपक्व था और मायावती ने उनको जो है सारे पदों से हटा दिया था। और उसके बाद जो लोकसभा में हुआ वो आप सबको जो है पता ही है। और मैंने इसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो भी किया था कि किस तरह से सुश्री मायावती ने भाजपा को लाभ जो है पहुंचाने के लिए जो है कैंडिडेट बदले और किस तरह से जो है कम से कम 15-16 सीटों को जो है प्रभावित किया। नहीं तो जो है उसके ऊपर हमारा एक विस्तार से वीडियो है, यदि आप देखेंगे तो आपको हमारे चैनल्स के सब्सक्राइबर जो भी होंगे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसमें जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं जिस खबर की चर्चा कर रहा था मैं उसको पूरा पढ़ ही देना चाहता हूँ, वही ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो कहीं उसमें जो है मिलावट आ जाएगी तो लोग ये कहेंगे कि आप खबर को जो है अपने तरीके से ट्विस्ट करके पढ़ रहे हो। तो कोई ज़्यादा बहुत बड़ी खबर नहीं है, खबर का सार समझने की ज़रूरत है। तो मैं इस खबर को एज इट इज़, जो कि हिंदुस्तान दैनिक के फ्रंट पेज पर जो है सबसे नीचे की खबर है, भारतीय चाहते हैं अमीरों पर भारी कर लगे। भारत समेत कई देश के लोग चाहते हैं कि अमीर लोगों पर भारी कर लगना चाहिए। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश नागरिक कर व्यवस्था में बदलाव, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और आर्थिक प्राथमिकताओं में बदलाव चाहते हैं। अर्थ फॉर ऑल और ग्लोबल कॉमन्स अलायंस के सर्वे में यह तथ्य सामने आया है कि 17 G20 देशों में चीन को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, चीन को छोड़ करके 68% लोगों ने अमीरों पर संपत्ति कर लगाने का समर्थन किया है। भारत में 74% लोगों ने कर लगाने का समर्थन किया है। वहीं इंडोनेशिया में 86%, तुर्की के 78% तथा ब्रिटेन में 77% लोग इसके समर्थन में हैं। सर्वे के अनुसार दुनिया भर में बदलावों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए अमीरों पर कर लगाने की स्पष्ट सहमति है। सर्वेक्षण में भारत, चीन, अमेरिका जैसे प्रमुख देशों के 18 से 75 आयु वर्ग के 22,000 से अधिक लोग शामिल किए गए। यानी इस सैंपल का साइज़ जो है 22,000 लोगों का है जिनकी आयु जो है 18 से 75 वर्ष की है। और इसी के एक छोटे से जो है उसमें है, मैं इसको भी पढ़ देता हूँ, नहीं तो मेरे पर ये वो लग सकता है कि आपने इस खबर को पूरा पढ़ा नहीं। भारत साहसी फैसले लेने वाला देश। सर्वे के अनुसार भारत साहसी कदम उठाने वाले देश के रूप में उभर कर आया है। सर्वेक्षण में शामिल भारतीयों ने
किसी भी अन्य G20 देश की तुलना में सार्वभौमिक आधारभूत आय 71% के लिए सबसे मजबूत समर्थन दिखाया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वे संपत्ति 74%, उच्च आय वालों 78% और निगमों 78% पर कर बढ़ाने का भी जोरदार समर्थन किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि मतलब ये जो सर्वे है ये साफ तौर पे बता रहा है कि ज़्यादा धन कमाने वाले लोग जो धन कुबेर हैं दुनिया में कहीं भी, मैं भारत की ही बात नहीं कर रहा, दुनिया में कहीं भी उनकी जो है दुनिया के प्रति ज़्यादा जवाबदेही बनती है, उनके पास ज़्यादा धन है, रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से, और वही सबसे ज़्यादा जो है, यदि आप देखेंगे अमेरिका जैसे विकसित देश किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अन्य जो है कहते हैं विकासशील देशों पर जो है दबाव जो है मतलब बना रहे हैं कि वो मतलब क्लाइमेट चेंज के दिशा में जो है कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, जबकि अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा जो है CO2 का उत्सर्जन करता है। ये दुनिया से छिपी हुई बात नहीं है। तो सभी तरह से, जिस तरह से पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता जो है फैली है और फैल रही है, और इस बीच जिस तरह से जो है अमीर और गरीबों के बीच में जो है खाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, और उसमें आपको जो है सभी जगह पे, सभी वर्गों पे दुनिया में असंतोष की भावना दिखाई देगी, और वो असंतोष की भावना कहीं ना कहीं जो है दुनिया के नागरिकों को अस्वस्थ कर रही है, उनको जो है अवसाद में डाल रही है। तो यदि धन का जो है संतुलन बनना, या जो है मतलब जिसके पास अधिक धन है वो जो है थोड़ा अधिक कर दे करके जो है दुनिया में हो रहे चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या और अन्य जो परिवर्तनों को जो है सकारात्मक दिशा में बदलाव के लिए जो है सहयोग कर सकते हैं। तो यही जो है इस खबर का जो है सार है। अगले पन्ने पे यदि हम चलते हैं तो दिल्ली में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल संकट बना हुआ है, और उस जल संकट को हल करने की दिशा में कोई हरियाणा और दिल्ली के बीच में गतिरोध जारी है। और जिस तरह से हम ये देखते हैं कि इन सब चीज़ों में राजनीति ज़्यादा दिखाई देती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं उसका जो है बहुत ज़्यादा अभाव है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, जिसकी खींचतान में जो है दिल्ली के लोग जो है प्यासे मर रहे हैं। और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जो है काफ़ी दिन से जो है अनशन पे बैठी हैं, और आज की खबर ये है कि उनकी जो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इन्हीं खबरों में JNU में दाखिले से जुड़ी हुई जो है खबरें हैं। कल दिल्ली में बरसात हुई, जिससे जो है पारा गिरा, थोड़ा लोगों ने जो है राहत की सांस ली। और हीट स्ट्रोक के कारण 72 मरीज अस्पताल में भर्ती, कई की हालत गंभीर। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जिस तरह से यही सब जो है हम अभी पीछे जो बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, वो तापमान बढ़ता हुआ आपको हर जगह पे दिखाई देगा। दिल्ली जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में रहने वाले लोग या अन्य जगहों पर पूरे भारत में किस तरह का जो है हीट वेव चल रहा है, और हीट वेव से कितने ही लोग अब तक मर चुके हैं, जैसा कि ये सेकंड पेज की खबर है। और साथ में ही अस्पतालों में AC खराब होने से जो है मरीजों की परेशानी का एक छोटी सी खबर है। तीसरे पन्ने की पेज पर यदि हम जाते हैं तो जो NTA और नीट जो पेपर लीक का मामला है उससे जुड़ी हुई खबर है। मनोज झा ने नीट धांधली पर सत्ता पक्ष को घेरा। गोधरा में 27 छात्रों से हुआ था 10-10 लाख का सौदा। परीक्षा में असफलता हाथ लगी तो करने लगे पेपर लीक। हरियाणा में नौकरियों में बोनस अंक गलत, कोर्ट दावा कुरियर कंपनी की गड़बड़ी से लीक हुआ पेपर। CBI अपराधियों की कुंडली खंगालेगी। तो अभी तक दोस्तों सरकार जो है, अभी जैसा कि आप जानते हैं कि कल शिक्षा मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान जी ने शपथ ली, और उनके शपथ लेने के दौरान में जो नारेबाजी हुई, नीट शेम, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जहां इतनी गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं, उन खबर होने के बावजूद भी इस परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जा रहा है। जब लाखों जो है कहते हैं नीट के अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी खबरें आपको जो है भले ही जो फ्रंट पेज पर बहुत विस्तार से नहीं मिले, मगर
आप यदि अंदर के पन्नों पे जाएंगे तो इस तरह की खबरें मिलेगी, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि अखबार 8-10 पन्नों के होते हैं, तो उनको खबर छापने की मजबूरी होती है। तो आप जो है वास्तविक खबरों को अंदर के पन्नों पर ढूंढ सकते हैं यदि आपको वास्तविक खबरों में रुचि है तो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुकेश अंबानी भारत और दुनिया के अमीर लोगों की सूची में, मुझे अभी नहीं मालूम वो कितने कितने नंबर पे हैं। उनके छोटे बेटे अनंत की शादी होनी है और अपने छोटे बेटे की शादी का न्योता लेकर के वो बाबा के स्थान जो है बाबा विश्वनाथ जो है पहुँची है, वाराणसी पहुँची है, और वहाँ पे जाकर उन्होंने बाबा को अनंत की शादी का जो है कार्ड दिया है। और अभी हम, जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि अभी हम कुछ समय पहले अयोध्या में थे और हमने अयोध्या की शहर को टटोला, अयोध्या की मतलब चीज़ों को जानने की कोशिश करी कि अयोध्या का किस तरह का विकास है। अभी तक जो हम देख करके आए वो बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, मगर अभी जो है मतलब खबरें आ रही हैं कि पहले ही बरसात में रामपथ की जो है सड़कें धंस गई हैं, बड़े बड़े कई जगहों पे बड़े बड़े जो है गड्ढे हो गए हैं। और मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ, हिंदुस्तान दैनिक के है आपके 6ठे नंबर पर है, पुजारी का दावा, राम मंदिर की छत टपकने लगी। तो दोस्तों, जब मैं ये इस तरह की खबरें पढ़ता हूँ, इसमें जो मैं हर खबर को पूरी तरह से नहीं पढ़ सकता, मगर जो है इसमें जो है मतलब बताया गया है। मैं खबर को इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि जो है कि इस बात की पुष्टि हो कि ये जो खबर है मैं अखबार से पढ़ रहा हूँ, ये मेरी कोई खबर नहीं है, हिंदुस्तान दैनिक की खबर है और ये 6ठे नंबर पे छपी है। और जैसा कि उसमें उन्होंने जो है बताया कि गर्भगृह में जो है पानी निकालने की जो है कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ पे काफ़ी छत टपकने की वजह से काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया है, और पुजारी जी ने कहा है कि यदि उसकी समुचित व्यवस्था नहीं हुई तो कुछ दिनों के लिए दर्शन भी रोकने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से 22 जनवरी को बहुत जल्दी में जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करने के लिए नेताओं द्वारा राजनीतिक फ़ायदा जो है लोकसभा के चुनाव में लेने के लिए जो किया गया, जल्दबाजी में किए गए कामों की वजह से जो है ये जो भी काम वहाँ पर हुए हैं उनकी गुणवत्ता में कमी है, जिसकी वजह से ये सब समस्याएं आ रही हैं। रामपथ पर मेरे पास अभी सोर्सेस नहीं है, नहीं तो मेरे पास तस्वीरें भी हैं, मैं तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर देता कि जो रामपथ की जो है सड़कें जो है धंस गई हैं। तो कहीं ना कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है और कहीं ना कहीं पर जो है बहुत जल्दी में जो है काम जो है किया गया है। आप 7वें पेज पर आप आएंगे तो प्रज्वल रमन्ना, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही चर्चित सेक्स स्कैंडल कांड रहा है और जेडीएस पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं जो चुनाव के समय में ही जो है जर्मनी भाग गए थे। प्रज्वल रमन्ना जिनके साथ जो है 3000 महिलाओं के साथ जो है लगभग 3000 महिलाओं के साथ उन्होंने उनका यौन उत्पीड़न किया, जिसकी जो है खबरें जो है सभी जगह पर जो है तैरती रहे। उनके जो है अभी उनके परिवार के जो है सूरज जो है रमन्ना भी जो है इसी तरह के जो आरोप में अभी जेल में बंद हैं। तो ये सब जो खबरें हैं जबकि ये जो है मेन स्ट्रीम की खबरें हैं, मगर आपको ये 7वें पन्ने पे मिलेंगी, मगर यदि अखबार आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अखबार पढ़ने की आदत डालें। यदि आप जल्दी में होते हैं, सुबह आपके पास समय नहीं है, तो अखबार रैप करके अपने साथ रख लें। यदि आप मेट्रो में जाते हैं, यदि सीट मिले तो वहाँ पर बैठ के पढ़ लीजिए, नहीं तो आप लंच टाइम में पढ़ सकते हैं, मगर जो है अखबार पढ़ने की आदत डालिए। आपके 8वें पेज पे है, रूस में धार्मिक स्थलों पर गोलियां बरसाई गई की खबर। अब आते हैं हम, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि विकास का ढहना और धंसना जारी है। लगभग बिहार में आज ये इस पर संपादकीय है, हिंदुस्तान में संपादकीय है, जिसमें बिहार में एक ही सप्ताह में 3 पुलों का ढहना। जब तक जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एकदम खिलौनों की भांति जो है बिहार में जो है पुल ढह रहे हैं, जो कथित भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं। और पिछले 15 साल से आप जानते ही हैं मतलब किनकी जो है मैक्सिमम समय पर जो है सरकारें रही हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि बिहार में जो है 3 जो है पुल जो है ढह गए, वहाँ पे अटल सेतु में दरारें आ गई। तो ये सब जो है किस तरफ इशारा करती हैं? ये जो है सीधा सीधा जो है
इन सब कामों में जितने भी जो है सिविल के काम होते हैं, ठेकेदारियों के काम होते हैं, इनमें गुणवत्ता की जो है कमी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ तक कहा जाता है कि पूर्ववर्ती मतलब सरकारों को जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने भ्रष्टाचार के लिए घेरा, उस तरह से जो है आज की सरकार को नहीं घेरा जाता है। उसी तरह से नीचे जो है इनका हिंदुस्तान का जो अनुलोम विलोम जो है एक कॉलम आता है, ये कॉलम भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल लड़ाने वाला कॉलम है, पक्ष और विपक्ष बना करके पाठकों को एक दूसरे से लड़ा दिया जाता है। तो और आपका जो है 11वें पन्ने पर जो है धर्म से जुड़ी हुई जो है खबरें आती हैं। काफ़ी अच्छा पन्ना होता है, इस पर आप थोड़ा समय लगाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और उससे आगे जो है आप देखेंगे सदन में इंडिया एकजुट रहा, 12वें पन्ने की खबर है। एनडीए ने विपक्षी सांसदों के मार्च निकालने पर घेरा, और कुछ जो है कहते हैं सांसदों के शपथ लेने की तस्वीर है। हिंडनबर्ग हमले के बाद और ज़्यादा मजबूत हुए अदानी, जमाखोरी रोकने के लिए गेहूं की भंडारण सीमा तय। तो ये इस आपको जो है 13वें पन्ने पर जो व्यवसाय से जगत की खबरें मिलती हैं। अदानी साहब यहाँ पर हैं। और दोस्तों अभी जिस तरह से दुनिया में आर्थिक असमानता के ऊपर जो है खबर थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे यहाँ तो, हमारे भारत में तो उल्टा ही चल रहा है। हमारे भारत में तो सूत्रों से जैसे कहा जाता है कि सरकार ने अब तक जो है करीब लगभग 16,000 करोड़ जो है कर्ज किसी न किसी रूप में उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया। 16,000 करोड़, आप सोचिए कि मैंने तो अपने जीवन में 1 करोड़ रुपए भी एक साथ नहीं देखे हैं, यहाँ 16,000 करोड़ जो है उद्योगपतियों के सरकार ने माफ़ कर दिए। और आपका जो है 14 नंबर के पेज पर जो है अधिकतर सेकंड लास्ट पेज जो है खेलों की खबर होती है। तो यहाँ पर रोहित की तूफानी पारी में उड़ी कंगारू टीम, दक्षिण अफ्रीका टीम 10 साल बाद सेमीफाइनल में। और पुरुष और महिला टीमों को पेरिस का टिकट। एमसीए अध्यक्ष का चुनाव 23 जुलाई को, पराग अभिषेक रेड्डी को मौका, शुभमान को कमान, हंगरी ने स्कॉटलैंड को हराया, नॉकआउट की उम्मीदें बरकरार। तो दोस्तों हमारा प्रयास है कि हम सुबह सवेरे जो है अखबार के ऊपर एक वीडियो आपके साथ करें, जिसमें जिन लोगों को अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता है उनको मोटा मोटी हम अखबार के हेडलाइंस और अंदर की खबरों से रूबरू कराएं। अब सबसे लास्ट के जो है पेज पर जो खबर है, हौसला पहाड़ों के झुलसे जंगल में 10 दिन लड़ी जिंदगी की जंग। तो दोस्तों आप जिस तरह से देख रहे हो, आप उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है। तापमान जिस तरह से हमारे शहरों में बढ़ रहा है और विकास के नाम पर जिस तरह से जंगलों का विनाश किया जा रहा है, जिस विकास का जो है पानी जो है एक आम आदमी तक और गरीब आदमी तक नहीं पहुंचता, उस विकास के नाम पर जो है हसदेव के जंगल उजाड़ दिए गए हैं। उस विकास के नाम पर जो है आपके जो है खंगला में, देहरादून में हम वहाँ पर गए थे, 2000 पेड़ों पर संकट खड़ा है, अभी भी खड़ा है। वहाँ पे जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बारे में वो कहा जा रहा है। और पिछले रविवार को देहरादून में जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है जागरूक देहरादून के नागरिकों ने पेड़ों को और जंगलों को बचाने के लिए इकट्ठे हुए प्रदर्शन किया, विरोध किया। तो देहरादून की सभी जो है जागरूक और क्रांतिकारी जनता को चलते चलते की तरफ से सलाम पहुँचे। अब उनका अभिवादन करता हूँ, उनके हौसले, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने देहरादून में जंगल को बचाने के लिए इकट्ठे हुए और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी से आग्रह करता हूं कि यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारी बातें अच्छी लगती हैं और हमारा विश्लेषण अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जो है इस हमारे चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करें। हमारे और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें। और आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो अपने नाते रिश्तेदार दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। और हमें
यदि कमेंट बॉक्स में लिख करके जो है बताएंगे कि हमें किस तरह के जो है वीडियो बनाने चाहिए, तो हमें कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। हमारे जो है कंटेंट बॉक्स में गालियों और तालियों दोनों का जो है हार्दिक अभिनंदन है, और हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है कमेंट देखें। और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरा हैंडल कर रहे हैं मेरे साथ अनिल दुफारे। आप सभी को जो है धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे और हमारे इस जो है कारवां को बढ़ाते रहेंगे। जैसा कि एक शेर में कहा गया है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो आइए दोस्तों, इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।